नमस्कार। हम सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर दलित अधिकार मंच हरियाणा जिला पानीपत के संयोजक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनके क्या मानना है इस किसान आंदोलन के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दयानंद पवार है जी, और मैं जिला पानीपत का दलित अधिकार मंच का संयोजक हूँ। क्या मानना आपका? देखिए, जो हमारा जो संगठन है दलित अधिकार मंच, वो पूरे प्रदेश के अंदर दलितों के मुद्दों को उठाता है। और जो ये खासकर जो आपने कहा कि कृषि कानून पे आपके मंच का क्या कहना है। देखिए, जो किसान परिवार है वो फिर भी वेल एंड सेट परिवार है, वो तो इस काले कानून को होते हुए भी झेल लेगा। लेकिन जो दलित है, जो खेत मजदूर परिवार है, उसको इन कानूनों से उसका इतना भारी नुकसान है कि वो बंधुआ मजदूर बन जाएगा। आज खेत मजदूर भी, दलित भी किसान के साथ मिल के काम करता है और अपनी 2 जून की रोटी कमा लेता है। लेकिन अगर जो कंपनी राज हो गया, ये काले कानून बन गए, तो वो जो दलित है वो बिल्कुल बेपनाह हो जाएगा और उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में जो किसानों के साथ हुआ था, ऐसे मजदूरों के साथ होगा। तो हम इन काले कानूनों के खिलाफ हैं। हम गांव-गांव के अंदर जाके दलितों को समझा रहे हैं कि भी जो बीजेपी की जो नीतियाँ है षड्यंत्रकारी, वो उसके बहकावे में ना आए और किसानों का जो ये कानून है 3 काले कानून, इसको रद्द करवाएं और बढ़ चढ़ के किसानों के आंदोलन में भाग लें। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम दिलबाग सिंह, पंजाब से, जलंधर से आए हैं हम। कौन सा संगठन से हो आप? किसान सभा, कोल हिंद किसान सभा से, कोल हिंद किसान सभा से आए हैं, जलंधर से, पंजाब से। क्या कहना चाहोगे? ये आंदोलन चला हुआ है। आंदोलन जो चला है बहुत खतरनाक है, किसान को मजदूर के लिए ज़्यादा खतरनाक है। क्या हाँ, ये कानून हमारी ये जो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। हम तो उसी के हिसाब से, जो हमारी खेती है उस खेती के हिसाब से हम चलते हैं। खेत मजदूरों का भी उसी में भला होगा। हमारे खेत जाएंगे तो हमारे पल्ले में कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं रहेगा, हमारे देश का भविष्य नहीं रहेगा। हमारी पार्टियों तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश का भविष्य इस टाइम खतरनाक ये मोड़ पर खड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है। जो हम कब तक चलने की उम्मीद है? आंदोलन भला जब तक भी चलेगा हम यहीं रहेंगे। कानून जब तक रद्द नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। कानून हम 7 महीने से इधर हैं, 4-5 महीने से पहले हम पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद हरियाणा बड़े भाइयों का साथ मिला तो हम इनके साथ हैं। पूरे देश का आंदोलन, पूरे देश का आंदोलन है, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। जो गरीबी खत्म नहीं होगी, इस मोदी से गरीब खत्म हो जाएंगे। नमस्कार। मेरा नाम गुलाब सिंह है और कौन सा संगठन? मैं CI2 पे काम करता हूँ आजकल, और लगातार यहाँ पर मेरे को 6.5 महीने हो गए हैं। रात और दिन यहाँ पर मज़दूरों के साथ और ख़ासकर किसानों के साथ लगातार एक आत्म साथ का रिश्ता है, एक मानवता का, एक भाईचारे का। यहाँ पर वो 26 का दौर भी है, यहाँ पर सर्दी का भी दौर देखा, यहाँ पर तूफ़ानों का भी दौर देखा, गर्मी भी सह रहे हैं तो, और लूओं के थपेड़े भी आए, वो भी चौड़ी छाती करके सही है। हमारे यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आंदोलन में उतार चढ़ाव आना लाजमी है, क्योंकि लंबे आंदोलन, हमारा अनुभव है, हमारे से जो पूर्वज हैं उनका आंदोलन का एक टाइम रहा है। ये दौर भी एक ऐसा दौर है, अगर वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में महीने 15 दिन का जो आंदोलन रहे हैं आज तक हिंदुस्तान में, उनको मिला के देखें तो यहाँ पर 40, 45, 50, 70 साल से जो एक विचारधारा के लोग लगे हुए हैं, लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। ये तो एक अब आंदोलन शुरू हुआ। हम तो, हमारे साथी लगातार मजदूरों के, किसानों के, महिलाओं के बीच में रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं। चाहे कोई भी सरकार आती है और उसके खिलाफ मतलब अगर वो गलत करती है तो आवाज़ उठाना हमारा धर्म है। लेकिन इस सरकार ने तो हद ही कर दी, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, तमाम वो चीज़ें इसने पेश करी जो सपने भी ले नहीं सकते। हम कहते हैं कि भाई बड़ा भयानक सपना आया, ये तो हकीकत का एक सपना है जो पब्लिक को मोदी सरकार दिखा रही है। वो देख रहे हैं जिंदा जागता एक मतलब इस तरह का एक अत्याचार। अभी देखिए, आंदोलन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी आंदोलन में पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, ये तो एक आंदोलन की दूरी है। लेकिन ना तो आंदोलन में कोई कमी है, ना आदमियों के जो जज्बे में कोई कमी है। अब तो पहले तो ये कहते थे कि ये आतंकवादी हैं, ये कुछ चंद लोग हैं, सिर फिरे हैं और
ये जो के नाम है काले कानूनों के बारे में इन्होंने कोई ज्ञान नहीं है, MSP का कोई ज्ञान नहीं है। हम ये कहते हैं, मैं 7 पढ़ा हुआ बंदा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन 7 है। जब एक 7 पढ़ने वाला MSP बिल को जानता है कि ये है क्या, तो फिर आम आदमी जो यहाँ लाखों की तादाद में लोग आए हैं वो बेवकूफ़ हैं क्या? इस मोदी सरकार से, इस तोमर से हम पूछना चाहते हैं, वो जो यहाँ भेड़चाल है क्या, उनको किसानों को दर्द है, मजदूरों को दर्द है, तभी तो वो यहाँ पर डटे हुए हैं, उनको गलत लग रहा है। तरह तरह के षड्यंत्र सरकार द्वारा रचे जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इसमें? देखिए मैंने ये तो पहले ही बोल दिया, पहले संबोधन में मैं बोल चुका हूँ कि ये षड्यंत्र सरकार है। षड्यंत्र इनके DNA में है, इनका कोई इतिहास नहीं है। आप गुजरात का मसला पिछले दौर का उठा के देखो, गोधरा कांड हुआ था, ये इन्हीं की देन थी जब ये मुख्यमंत्री था वहाँ का। और हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप इन चालों को अब तक हमारे पे लागू अत्याचार करते रहे, अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ तुम लोग। कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया तुम्हारे को, हम डरे नहीं। 26 का दौर जो इन्होंने यहाँ पर RSS के बंदों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, डट का मुकाबला किया हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने। अत्याचार की तमाम सीमाएं मतलब ये लांगे लोग, चाहे वो टोहाना की बात है, चाहे वो हिसार की है। हिसार पे इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इन्होंने कि वहाँ पर महिलाओं पर लाठीचार्ज करवाया। इससे नकम्मापन, इसे कुशासन देश के अंदर कहाँ मिलेगा आपको? दूसरे देशों में इस तरह का आज तक नहीं हुआ। हमने काला दिवस मनाया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने अपने एरोप्लेन को काला करवा लिया, अपने काले को लत्ते पार लिए। इससे बत्ती मतलब विरोध और क्या होगा कि दूसरे देश के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेदर वर्करों का भी आंदोलन चल रहा है, उनको 250 के करीब लेदर वर्करों को कंपनी से नौकरी से निकाल दिया। देखिए ये जो दौर है ना, ये सरमाएदारों का दौर है। यहाँ एक मजदूर को तो 10 रुपये भी बैंक पर कर्जा नहीं देता। पिछले दौर में आपने पढ़ा होगा, इसने बयान दिया 500 करोड़ रुपया इन्होंने कोरोना के नाम पे फैक्ट्री मालिकों को दिया कि आप लगाइए, उसका कोई हिसाब किताब है? जो मजदूरों के लिए इनके पास पैसा नहीं, जो इन्होंने मतलब ये बाहर किए हैं मजदूर, ये केवल और केवल गौर करने की जरूरत है। ये इन्हीं लोगों की सह पे मजदूरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए उनको घाटा दिखा के और फैक्ट्रियों को तालाबंदी कर देना और सरकार में हर्जाना करना। सरकार में जो पैसा लेते हैं उसको देते नहीं, नीरव मोदी बन जाते हैं, विजय माल्या बन जाते हैं और जो के नाम है भाग जाते हैं देश से। तो ये जो एक तरह का मतलब इनका जो तालाबंदी का और वो जो पूरा फैलाव है ना, कि इनका षड्यंत्र, वो फैक्ट्री मालिक भी RSS के और BJP के ही बंदे हैं, उन्हीं का गुणगान करने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्हीं को पैसा देते हैं, उन्हीं को मतलब ये आगे बढ़ाते हैं। मजदूर की तो नाड़ गोट रहे हैं ये लोग। ठीक है, धन्यवाद आपका डिटेल